चलिए आप सब तैयार हैं? पक्का? कई अपने पास वाले को, आज दूध नहीं है, आज कुछ अन्न है। दूध हमने बहुत पी लिया, अब हम कुछ खाएं, अब कुछ हमें च्यू करने के लिए दो, है ना जी? तो वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। इन दिनों में अगर आप टीवी पर यूट्यूब ऑन करें तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें प्रीच किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ प्रीचिंग्स आपको मिलेंगी हाउ टू रिसीव, हम कैसे पा सकते हैं। मांगो और पाओ, मांगो तो पाओ। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में यह सिद्धांत है कि आपको प्रभु से मांगना चाहिए। लेकिन बदर शांत बैठाइए, फोन बंद करवाइए, आवाज आ रही है, बाहर जाके बात करिए। लेकिन खुदा के पाक कलाम में सिर्फ मांगने के बारे में ही नहीं बात की गई है। शायद आपको यह बात थोड़ी सी सुनने में ऑड लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु अपनी सेवकाई में चमत्कार करने के बाद कई बार लोगों को आग्रह करता था कि शांत रहो, क्योंकि जीसस नहीं चाहता था उसकी इमेज सिर्फ एक मिरेकल मैन की तरह बने। यीशु नहीं चाहते थे कि सिर्फ लोग उसे एक चमत्कारी व्यक्ति समझें और सिर्फ उसे अपना काम करवाने के लिए यूज करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इज नॉट अ बाबा, इज नॉट एनी टाइप ऑफ सिर्फ गुरु। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का बेटा है। ही इज अ सन ऑफ द लिविंग गॉड। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके आने का एक मुख्य कारण जो इस पृथ्वी पर था, वो था जीवन जीने के सिद्धांतों को सिखाना। मैं कुछ कहूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आपको, बट इट्स ट्रू। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनके चरित्र नहीं बदलते उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रुकती ही नहीं है। बिलीव मी, जिन लोगों की जिंदगी में उनके कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते ना, उनकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स रुकती ही नहीं। हर एक महीने में, हर 2 महीने में सेम दिक्कतें, सेम प्रॉब्लम, बिकॉज कैरेक्टर इज सेम। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सफर कर रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो सफर कर रही हैं, और जब वो मेरे पास आते हैं मैं उनको कहता हूं, प्रे करो खुदा हमें चेंज करे, बिकॉज जिनके चरित्र नहीं बदलते उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रुकती ही नहीं है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। कोई है इस बात का गवाह? आप एग्री करते हैं इस चीज को? तो सोचो, मिरेकल्स की ज्यादा जरूरत है इन दिनों में कि जीवन जीने के सिद्धांतों के बारे में। क्या होते हैं ब्रदर सिद्धांत, थोड़े बताएं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद मैं आपको मैसेज के अंदर ले जाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। हमारी बाइबल में लिखा गया है, इन अवर बाइबल कहती है, अगर आप दान कर रहे हो, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, तो आपको किस तरह दान करना चाहिए। बाइबल कहती है, अगर आपका बायां हाथ या दायां हाथ कुछ दे रहा है तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने कहा, लॉर्ड हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि मेरा बायां हाथ किसी को कुछ दे और मेरा दायां हाथ न जानने पाए। तब मैं समझ गया कि प्रभु कुछ और समझाना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा था। लिसन, ये जीवन जीने का सिद्धांत है। प्रभु ये कह रहे थे कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उसका अकाउंट मत रखो।
आपके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए कि मैंने इसके लिए इतना किया। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास आप जैसा जनरस हार्ट नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये चीज आपको ठेस पहुंचाएगी। क्यों ठेस पहुंचा रही है हमें? बिकॉज यू नो मैंने किया है। रिसेंटली एक अंकल आंटी आए हमारे चर्च में, उन्होंने कहा पास्टर प्रे फॉर अस। मैंने कहा क्या हुआ? आवर चिल्ड्रंस आर, मतलब हमारे जो बच्चे हैं ना पास्टर, दे आर नॉट अ गुड पीपल नाउ, अभी वो अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला ब्रदर हम लोग को छोड़ दिया है, हमने इतना बड़ा पाला पोसा बड़ा किया। और मैं उस वचन को याद कर रहा था जो खुदा ने कहा था कि मत रखो अकाउंट्स, जीवन भर आपको ठेस लगती रहेगी। आप जानते हैं कितने लोग इन दिनों में हर्ट हैं, कितने लोगों ने ठेस खाई है, कितने सारे लोग हैं, कोई टाइम था वो खुल के किसी के लिए कुछ करते थे, पर उन्होंने इन दिनों में बंद कर दिया है ठोकर खाने के बाद। क्यों आपने ठोकर खाई? बिकॉज आप हर चीज को याद रखते हैं। आप देखिए बाइबल क्या कहती है, न्याय के दिन जब लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु ने उनको कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। आपको पता है वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमने ये तेरे साथ कब किया? मतलब ये वो लोग थे जिनको सच में याद नहीं था। ये वो लोग थे जिनके बाएं हाथ ने दिया था तो दाएं हाथ ने नहीं जाना था। और मैं आपको कहना चाहता हूं आप भूल जाओ, एक दिन वो आपको याद करवाएगा कि तूने ये सब किया था। मैं हर्ट बहुत कम होता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसके लिए कुछ करता हूं, ना मैं कॉपी पे लिखता हूं ना अपने दिल में रखता हूं। और मैं आपको एक बात कहूं, ये बात आप में से बहुतों के ऊपर भी जा सकती है। अगर आपने अपने लाइफ में उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया है, जो व्यक्ति आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा, आपने कुछ भी नहीं किया है। वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ पीपल, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जो उनके लिए करते हैं, जो रिटर्न में उनके लिए भी कुछ करें। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में आपने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ भी नहीं किया। उनको छोड़ दो जिनके पास बहुत कुछ है, उनके पास जाओ जो आपको रिटर्न भी ना कर पाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मदर टेरेसा ने कहा जो आज काम करते हैं उन्हें कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल की चिंता वही करते हैं जो आज में कुछ नहीं कर रहे। जो आज में कुछ कर रहा है ना, उसे कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आज हम बो रहे हैं कल हम वो काटेंगे। आमीन। सो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं एक बहुत अमेजिंग सिद्धांत, एक ब्यूटीफुल डॉक्ट्रिन आपके सामने रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप इसे एक मैसेज के तौर पे न लें, आप ये जानें ये आपकी जिंदगी की, ये आपकी जीवन शैली, इट बिकम योर लाइफ स्टाइल, ये आपके जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या हम स्टार्ट करें? यस, नो, नो, यस। आइए आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। ओपन योर बाइबल विद मी द बुक ऑफ 2 सैमुअल। आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा शमूएल की किताब, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं 6 अध्याय, चैप्टर 6। मैं आपके लिए पढ़ूं? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय उसका 12 वचन। यहां लिखा है, दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है।
मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में स्ट्रेट बैठिए, अपनी अपनी बाइबल के अंदर ये जोर से पढ़ना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैंने देखा ये कुर्सियां बहुत ज़्यादा आरामदायक है पीछे हो जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं थिएटर में बैठा हुआ हूँ। सो ठीक है ना। सुबह भी देखा मैंने, एक आंटी वहाँ सोई हुई थी तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ी मेहनत के साथ आते हैं हम यहाँ पर, बड़ी दुआओं के साथ खाना पीना छोड़ के आते हैं हम, ताकि मीटिंग पूरी हो फिर खाएंगे। सो आप हंस सकते हैं खुल करके, डोंट वरी। एक बार मेरे चर्च में मेरे प्रचार के अंदर 4 बच्चे रो पड़े जोर जोर से एक ही साथ। मैंने प्रभु से कहा, ये कैसी परीक्षा है मेरी, इतना नम्र क्यों कर रहा है तू मुझे? 4 बच्चे, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर ध्यान दूँ, मेरा प्रचार पूरा डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने अगले दिन प्रार्थना की, प्रभु अब से जब बच्चे हमारे चर्च में आ रहे हैं ना, जब मेरा प्रचार स्टार्ट हो इन सबको नींद आ जाए। तो जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने ऐसा कहा, तो एक बहन उठ के खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, पास्टर जी ऐसे होता है क्या कभी? आप बोलते हो सारे बच्चे सो जाएं। मैंने कहा क्यों, यहाँ बड़े सो सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं सो सकते? मैंने देखा है आजकल कहाँ कहाँ पर चर्च पे लोग सोए रहते है ना, बैड मैनर्स ना, नहीं करना चाहिए ना हमें। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ये जो नींद चर्च में मिलती है ना, ये खुदा नहीं देता है, ये कोई और देता है। और आप देखो, यहीं पर मैं आपको तारक मेहता दिखाऊं, आपकी पूरी नींद खुल जाएगी। ऐसे आंखें ऐसे आपकी, आई एम सो सॉरी, मेंढक की तरह खुल जाएंगी। तो चलिए, एक्टिव होने के लिए हम सब इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3। हाँ, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल कहती है, एक दिन आया जब परमेश्वर की वाचा का संदूक चुरा लिया गया, बगैर बताए लोग उसे ले गए। क्या है संदूक, क्या है वाचा? वाचा को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। इट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। जब भी आप कोई प्लेस खरीदते हैं या आप किसी प्लेस पे जाके, रेंटेड प्लेस पे जाके रहते हैं, तो वहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है 11 मंथ्स का। आप जानते होंगे, एक स्टैम्प लिया जाता है 100 रुपीस या कुछ, और उसके ऊपर एक स्टैम्प लगता है, और ये एक एग्रीमेंट है कि 11 मंथ से पहले आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने पुराने और नए नियम में बहुत सारी वाचाओं को लोगों के साथ बांधा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है, तो उसने गोलियत को देख के एक बात कही कि ये खतना रहित फिलिस्ती हमसे क्या लड़ेगा। अब्राहम के खानदान में हर लड़के का खतना होता था, और अब्राहम जानता था ये आदमी जो है, इसका खतना नहीं हुआ है, सो ये हमारी वाचाओं का भागी भी नहीं है, और ये हमें कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिए। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक बॉक्स के अंदर कुछ चीजें रखी थी। मूसा की 2 पट्टियां, हारून की छड़ी जो किसी पेड़ से जुड़ी न होने के बाद भी उसमें फूल लगे हुए थे, और बाइबल कहती है इन चीजों को उस संदूक में रखा गया था, और उसके ऊपर एक वाचा बांधी गई थी। जैसे नए नियम में जब यीशु प्रभु बोझ ले रहे हैं, तो उन्होंने पहली बार ऐसा कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, दिस इज द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड। और जब ये वाचा का जो संदूक था, बाइबल कहती है ये संदूक चुरा लिया गया, इस संदूक को उठा लिया गया।
और जब कभी वचन में लिखा है ये संदूक जहां पर भी गया, बाइबल कहती है वहां वहां पर विपत्तियां आई, तकलीफें आई। लिखा है लोगों को गिल्टियां लगने लग गई, उनको बॉयल्स आने लग गए। और एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है जब उन लोगों ने ये देखा कि इस संदूक के कारण हमारे शहर में बीमारियां, महामारी, तकलीफें आ रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तब उन्होंने डिसाइड किया कि दुश्मनों ने डिसाइड किया, फिलिस्तीन्स ने, कि वो ये संदूक इज़राइल में वापस लौटा देंगे। और जानते हो उन्होंने उस संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखकर, बाइबल कहती है उन्होंने उस संदूक को वापस लौटा दिया। अगर आप इस संदूक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि इसकी सामर्थ क्या थी, तो आप पढ़ सकते हैं जब यहोशू जब यरदन नदी से जा रहा था, इसी संदूक के कारण यरदन दो भाग हुई थी। जब इजराइली मिस्र से कनान जा रहे थे तो रास्ते पे एक रिवर आई थी, रिवर जॉर्डन, और जब यरदन नदी से वाचा का संदूक पास हुआ था, तब बाइबल कहती है वो रिवर रुक गई थी। जैसे बाइबल में जैसे बाइबल के अंदर मेमना दर्शाता है जीसस को, फिग ट्री दर्शाता है इजराइल को, कटोरा दर्शाता है परमेश्वर के अंदरी हिस्से को, वैसे ही हमारी बाइबल के अंदर वाचा का संदूक रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। कि ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स जहां जहां जाएगा खुदा वहां होगा। अब वो बॉक्स ले लिया गया, अब वो बॉक्स जो है वो इज़राइल के बाहर है, और जहां जहां वो बॉक्स गया वहां वहां उस बॉक्स के कारण तकलीफें आई। अब बाइबल कहती है उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस बॉक्स को लौटा देंगे। और जब वो बॉक्स, बाइबल कहती है, इज़राइल के अंदर वापस आया, मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में किंग था डेविड। बाइबल कहती है राजा दाऊद के दिनों में जब उस संदूक वापस आया और दाऊद को पता चला कि वो संदूक जो है वो अबीनाबाद के घर पे आया है, जो पैसेज मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उसके घर में नहीं आया है, इससे पहले वो किसी और घर में आया था, उस व्यक्ति का नाम था अबीनाबाद। आप जानते हैं जब परमेश्वर का संदूक वहां पड़ा हुआ था और जब दाऊद को पता चला कि वाचा का संदूक वहां पड़ा हुआ है, आप जानते हैं दाऊद अपने साथ 30,000 लोगों को लेकर उस संदूक को लाने के लिए गया। संदूक उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी, 29,996 पीपल एक्स्ट्रा। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा 4 लेवियों की जरूरत थी खाली, लेकिन 29,900 people, 96 people extra. Why? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। दाऊद एक बात जानता था, मात्र बॉक्स वापस नहीं आ रहा, इज़राइल में प्रभु की उपस्थिति वापस लौट रही है। He knows। और याद रखिए वो 29,000 लोग नहीं थे, वो उस बॉक्स का ऑनर था, उसका आदर था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक के पास है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उस उपस्थिति का आदर करते हैं। परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया किसी टाइम पर, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए यह बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब रात को सोने के लिए जाता हूं, मैं हर दिन रात को सोने से पहले पूरी तरह से जमीन पे लेटकर खुदा से हमेशा कहता हूं, खुदा तू मुझ जैसे व्यक्ति के साथ है, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी आपने इस बारे में सोचा है
कौन है आपके साथ, वो क्या शख्सियत है। एक रत्ती भर अंधेरा नहीं है उसमें, और वो उस व्यक्ति के साथ रह रहा है जो रोज गुनाह करता है। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ जीसस। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आज आपके पास घर क्यों है? आज आपके बच्चे सुरक्षित क्यों हैं? आप मौत के मुंह से कैसे लौट आए? कोविड में घर घर में मौत हुई, पर आपके पास कुछ नहीं हुआ। कई बार आप सोचते हो कल महीना मैं कैसे काटूंगा, लेकिन हर महीने वो कैसे न कैसे आपको बरकत देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अपनी दुआओं और अपनी बाइबल स्टडी की वजह से कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी हैं एक वजह से हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसकी प्रेजेंस का ऑनर करें। एक दिन एक लड़का जो शिकारी था, ही वॉज अ हंटर, और वो जब वापस आया तो वो बड़ा भूखा था, और उसने क्या देखा, उसका भाई कुछ खाना बना रहा है। और उसने अपने भाई से पूछा, भाई तू क्या बना रहा है? ये इट्स अ मसूर दाल, मुझे मिल सकती है? बोलता है आपको मिल सकती है, लेकिन आपको भी इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। आप जानते हैं इज़राइल में अगर आप घर के अंदर पहले बेटे हैं ना, तो आप माला माल हैं, हर चीज आपकी है। बाप के मरने के बाद सारी चीजें आपकी हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं बिगॉटन, पहलोठा। ऐसा पहलोठा था। लेकिन जानते हो, दाल की सूप की वजह से, उस सूप के कारण उससे याकूब से पता है क्या कहा? ठीक है, मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ये इस पहलोटेपन का ले ये, और दाल मुझे दे। और बाइबल कहती है एक दाल के कटोरे की वजह से उसने वो बेच डाला, उसने उस ऑनर को बेच डाला जो खुदा ने उसे दिया था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी भी बहनें, जितने भी भाई यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन इस चीज से अवेयर हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, और क्या आप उसका आदर करते हैं? क्या आप उसको ऑनर करते हैं? ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दाऊद 29,000 लोगों को क्यों लेकर गया? लोग तो खाली चार ही काफी थे, लेकिन वो ये बात हमें समझाना चाह रहा था कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं लेके आ रहा हूं, ये वही बॉक्स है जिसको परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाई जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो इन दिनों में आपको टीच करे, मुझे टीच करे कि हम उसकी कैसे इज्जत कर सकते हैं। और भी 29,996 पीपल एक्स्ट्रा। अजीब नहीं है? कैसे चले होंगे वो लोग घर से, टिड्डियों की तरह दिखते होंगे, इतना बड़ा क्राउड। और जब वो वहां पर जाते हैं, बाइबल कहती है सब अबीनाबाद के घर के बाहर खड़े थे, और वहां से बाइबल कहती है संदूक को एक बैलगाड़ी पे रखा गया, बलिदान किए गए, और अब संदूक जो है वो एक बॉक्स जो है वो एक बैलगाड़ी पर रख के वो लोग उसको लेके आ रहे हैं। आगे नारे बज रहे हैं, सब हो रहा है। अचानक बाइबल कहती है उस बैलगाड़ी ने ठोकर खाई, और बाइबल कहती है उस भीड़ में एक भाई खड़ा था जिसका नाम था उज्जा। जानते हो, जैसे ही बैलों ने ठोकर खाई, प्रभु का वचन कहता है संदूक गिरने वाला था कि उज्जा ने उसे थाम लिया, और कलाम कहता है उज्जा उसी समय मर गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं, आइए ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रभु तो दिल देखता है ना, मैं बाहर से कुछ भी करूं। बिल्कुल प्रभु दिल देखता है, लेकिन एक्शंस लोगों को दिखाई देते। कहिए, जितना इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है
उतने ही एक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, आजकल क्या होता है, कुछ मसीह लोग जो है ना, वो इंटेंशंस के नाम पे सब कर लेते। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। समझो आपका एक दोस्त आपको मिलता है और वो आपको कहता है, कैसा है भाई तू, और आप उससे कह रहे हो आई एम फाइन। फिर आप उसको यीशु के लिए बता रहे हो, लेकिन वो एक नंबर का शराबी है, ठीक है, और वो आपको कह रहा है मैं सुनूंगा तेरी बात, पहले मुझे शराब पिला। और आप उसके साथ बियर बार चले जाते हो और आप उससे बोलते हो हाँ चल अभी क्या करना है, मुझे शराब पिला भाई, ले आ दो 90-90। अब आप क्या कहोगे? शराब पीने के बाद बाहर आओगे और मैं आपसे मिल गया और मैंने आपको कहा कहाँ गए थे? भैया मैं शराब पीने नहीं गया था, मुझे पीनी पड़ी क्योंकि मैं इसको सुसमाचार बता रहा था। ये ठीक है? कुछ अविश्वासी लोग जो होते हैं ना, हमें कुछ खाने के लिए देते हैं और हम उनको बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। डू यू सी योर एक्शंस? आपको नहीं खाना है मुझे पता है, लेकिन क्या आपके इस बिहेवियर से वो ठोकर नहीं खाएंगे? मैं एक विश्वासी भाई के साथ खड़ा था, एक भाई आया, उसने मुझे आके ऑफर किया, तो मैंने उसको कहा ब्रदर मैं इज्जत करता हूं, आपने मुझे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन ब्रदर मैं ये नहीं खाता हूं, मैं चाहता हूं किसी और को दे दो। तो बिल्कुल मेरे बाजू में एक रिलीजियस भाई खड़ा था, एकदम धार्मिक है, प्रभु में ही, वो आत्मिक नहीं है, धार्मिक बहुत है। उसने पता है क्या किया? जब उसके सामने वो चीज आई, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते, हम मसीह हैं। मेरा मन किया इसको पकड़ के मरीन ड्राइव में डाल के आऊं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम किसी को ठोकर खिलाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसके गले में चक्की का पार्ट बांधो और पानी में डाल के आओ। उस टाइम पे मरीन ड्राइव पास में थी। आपको नहीं खाना है ना, मत खाओ। आपको किसी को चंदा नहीं देना है ना, मत दो। पर जो भी कर रहे हो जेंटली करो। कुछ लोगों को लगता है इंटेंशंस ही इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, एक्शंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आदमी को देखो, उजा को, इंटेंशंस अच्छे थे कि प्रभु का संदूक गिरना नहीं चाहिए, फिर भी मर गया, क्योंकि परमेश्वर के संदूक को एक ही व्यक्ति टच कर सकता था और वो थे लेवी। खुदा ने किसी को इजाजत नहीं दी थी उस संदूक को टच करने की। आपको मैं बताना चाहता हूं, दाऊद के समय में, सुलेमान के समय में पक्का मंदिर बना। इससे पहले प्रभु का मंदिर नहीं था, टेंट होता था जो कैरी किया जाता था, कभी भी उठा के कहां भी रख सकते हो। तो वो जो टेंट तो जो था वो लेवी उठाते थे। कहिए मेरे पीछे, जितना इतने सारे लोग हो, थोड़ा जोर से बोलो भाई, कहिए जितना इंटेंशंस इंपॉर्टेंट हैं उतना ही एक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। या प्रभु मेरे दिल को जानता है, बिल्कुल, और हम एक्शंस को, बिल्कुल। जब आप स्टेज पे आते हैं, याद रखिए, एक परमेश्वर के जन कहते हैं, प्रभु ने अपने लोगों को आराधना बाद में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया है। एक परमेश्वर के दास ने यह कहा है कि प्रभु ने अपने लोगों को आराधना बाद में सिखाई है, पहले यह सिखाया है उठना बैठना कैसे है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप खाना खा रहे हो, नैपकिन नहीं है और बाजू में पर्दा लगा पड़ा है, और आप खा के, मैंने बहुत लोग को देखा है, एक नंबर के लेजी, वॉश बेसिन में नहीं जाएंगे, पर्दे से हाथ पोंछ देंगे। वो टेबल के ऊपर होटल में कपड़ा होता है ना, खाना खाने के बाद। कहिए भाई, एक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। यस, इट्स अ बैड मैनर्स। जूता फेंका मैंने 3 महीना पहले क्योंकि च्युइंगम फंसा। लोग च्युइंगम खा के कहां भी फेंक देते, मेरे पैर पे अटक गया, और आपको पता है च्युइंगम निकलता ही नहीं है। कई जगहों पर तो लोग खा के बेंच के नीचे लगा देते थे।
मैं जब उजा के बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु क्यों मर रहा वो? इतना अच्छा काम किया उसने, वो तेरे संदूक को रोक रहा था। लिसन, जो कहा है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। एक्चुअली उजा के द्वारा परमेश्वर हमें यह बोलना चाह रहा है, जो कहता हूं ना उतना ही करो। डोंट मिक्स योर माइंड। हमारे कलीसिया में एक बहन ने कहा, पास्टर जी मुझे लड़का पसंद है। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या करना है अभी? पास्टर जी मुझे उससे आप बात करो। मैंने कहा हम लोग प्रेयर करते। बोला हाँ मैंने भी प्रेयर की है, अगर आने वाले रविवार को वो काली शर्ट पहन के आया तो इसका मतलब है वो मेरा है। और वो बेचारा भी उस दिन काली शर्ट पहन के बर्बाद हुआ। वो उस दिन काली शर्ट ही पहन के आया था, और वो जैसे आई, देखो पास्टर जी मेरी प्रभु की मर्जी है। मैंने दिनेश को कहा निकल इधर से, आजा, ये अलग ही मसीहत में जीती है बहन। अगर यही सब काली शर्ट डिसाइड करेगी, कुछ तो चिट्ठियां डालते, 5 चिट्ठियां लेंगे, 3 पे यस लिखेंगे, 2 पे नो लिखेंगे। प्रभु कनाडा जाऊं कि नहीं जाऊं? नो नहीं, ये नहीं उठा रहा था, ये नहीं उठा रहा था, मैं वो उठा रहा था। जब तक यस नहीं आता ना तब तक निकालते रहते। बोलो बाजू वाले को ये सब बंद करना है। बोलो बाजू वाले को चिट्ठियों वाला टाइम गया। बोलो चिट्ठियां तब थी जब पवित्र आत्मा नहीं था, आज पवित्र आत्मा मिल चुका है। और माफ कीजिए, ये विशेषकर बहनें ही करती हैं, चिट्ठियां डालती है ना। बाइबल को बीच बीच में से पढ़िए, और ना प्लीज मैं आपसे कहना चाहता हूं चिट्ठियां डालिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपसे बात करे। आमेन। यू डोंट सीक द साइंस, सीक द स्क्रिप्चर। साइन मत ढूंढो, वचन ढूंढो कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। उज्जा मर गया। अब जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, इट इज अमेजिंग। जब दाऊद ने देखा कि उज्जा मर गया, दाऊद ने संदूक वहीं छोड़ दिया। वहां लिखा है, दाऊद ने कहा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं संदूक क्यों ले जा रहा हूं घर पे, सब मरेंगे। आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है, तब दाऊद ने उस संदूक को वहीं पर छोड़ा और यह कहा कि यहोवा का संदूक मेरे पास क्यों आए। और आप जानते हैं, जिस जगह पे उन लोगों ने उस संदूक को छोड़ा, बिल्कुल उसके सामने एक घर था, और इस घर के अंदर जो 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 भाई रहता था उसका नाम था अबीदोदोम, और ये संदूक उसके घर में रखा गया। और आप जानते हो बाइबल क्या कहती है, ये संदूक वहां पर कितने टाइम पड़ा रहा? 3 months 90 days। अब 3 महीने ये संदूक, मैं फिर से कहता हूं, दुश्मनों ने अबीनाबाद के घर पे छोड़ दिया। वहां से दाऊद लेके इजराइल जा रहा था कि बीच में उज्जा मर गया, फिर दाऊद ने उसको वहीं पर छोड़ दिया अबीदोदोम के घर में। और बाइबल कहती है 90 डेज वो संदूक वहां पड़ा था। और आप जानते हैं वहां क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उसके घर को आशीष दी। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं आपके सिर्फ 10-12 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। संदूक के कारण वो ब्लेस्ड क्यों हुआ? क्यों उस बॉक्स के घर पे आने की वजह से बाइबल कहती है प्रभु ने उसे आशीष दी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, When God bless you, जब प्रभु आपको आशीष दे, यहां पर लिखा है प्रभु ने उसे आशीष दी, पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूं ये आशीष क्या होगी। याद रखिए, प्रभु जिस चीज को आशीष देता है ना, वो चीज बढ़ती है, वो चीज ग्रो होती है।
My Bible says money will not make you rich. The Bible says blessing of the Lord make you rich. मेरी बाइबल ये नहीं कहती कि आशीष धन जो है वो तुम्हें धनी नहीं बनाता। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष तुम्हें धनी बनाती है। आप जानते हो जब परमेश्वर किसी चीज को ब्लेसिंग देता है वो चीज खुद ब खुद बढ़ती है। यीशु ने 2 मछली ली, 5 रोटी ली, उसे ब्लेस किया। बाइबल कहती है सबसे छोटे खाने ने सबसे बड़ी भीड़ को खिलाया। आप जानते हैं वो सबसे छोटा खाना था उस भीड़ के अंदर, लेकिन उस छोटे से खाने ने सबकी पेट पे सबकी भूख मिटाई। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस भोजन को आशीष दी, खुदा ने उसे बरकत दी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ये लड़का क्यों ब्लेस्ड हुआ, ये लड़का आशीषित क्यों हुआ। एक वजह से, प्रार्थना करने से नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं, उपवास करने से नहीं, वो सब भी जरूरी है, लेकिन उसका जिक्र यहां पर नहीं आया है। वो लड़का इसीलिए आशीषित हुआ क्योंकि उसने खुदा के कलाम को, उस बॉक्स को, क्या था उसके अंदर, वाचा के संदूक में क्या था? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। उस लड़के ने उस बॉक्स को वहां पर रखा, वो आशीषित हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अमीर होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, अपने जीवन में एक स्टेटस कायम करने के लिए मेहनत मत करो। यह दुनिया की सोच है। अगर आपको सच में मेहनत करनी है ना किसी चीज को पाने के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए मेहनत करो। आप जहां कहीं जाओगे आपको बरकत मिलेगी। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर क्या मतलब है? बहुत लोग बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में जियो। व्हाट इज द मीनिंग? क्या अर्थ है इसका? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट्स सिंपल, प्रेजेंट बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने जीना। जब अहाब एलिया से मिलता है, एलिया ने उसे क्या कहा? मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। जब जकरिया स्वर्गदूत से मिलता है और स्वर्गदूत ने उसे बताया तुझे बेटा पैदा होने वाला है, पर उसने बिलीव नहीं किया, तब स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा? मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, टीचर हमसे पूछती थी, नाम लेती थी, और हम उसे एक ही बात कहते थे, प्रेजेंट, आई एम हियर, प्रेजेंट बिफोर गॉड। प्रभु के सामने जीना। तुम यह न कहना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं बातों की खोज में रहती हैं। इस दुनिया में रहकर सारा दिन सिर्फ यह सोचना कि मेरा कल क्या है, मेरा परसों क्या है, मेरा डे आफ्टर डे टुमारो मेरे साथ क्या होगा। यीशु कहता है अन्य जातियां इस खोज में रहती हैं। यीशु ने कहा यह अन्य जातियों का बिहेवियर होता है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम उनकी तरह न सोचना और न कहना, परंतु तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखिए। ब्रदर कैसे होता है? यहां देखिए, जब आप सुबह उठते हैं ना, कुछ भी काम मत करिए, पहले जाइए उसके साथ बैठिए, दुआ करिए, उसका वचन पढ़िए, उसकी आराधना करिए, हो सके तो अन्य भाषाओं में उससे बातें करिए। अगर आपके पास प्रभु ने यह वरदान दिया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं उस माहौल के अंदर आओ, उसकी उपस्थिति में जाओ। और जब आप उसकी प्रेजेंस में जिंदगी जीते हो और जब आप बाहर निकलते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका दिमाग किचन में घुसेगा, आपका दिमाग जॉब में जाएगा। जब आप देख रहे हो ना कि आपका मन यहां चला गया है, वापस अपने मन को पकड़ो, वापस वहां लाओ, फिर वहां पर जाता है, फिर वहां पर लाओ। एक लड़ाई है, एक युद्ध है। मैं जब नौकरी करता था
व्हेन आई वॉज डूइंग जॉब, मैं जब जॉब करता था, मेरे जॉब के अंदर मुझे लोगों से बातें करनी पड़ती थी। मैं काउंटर पे खड़ा रहता था, लोग शराब लेने के लिए आते थे मुझसे, क्योंकि मैं एक वाइन शॉप पे जॉब करता था। फिर जब मुझे खुदा ने रोशनी दी कि ये गलत है, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। रोज लोग आते थे, मैं काउंटर पे खड़ा रहता था, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। मैं कई बार चाहकर भी खुदा के साथ चल नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं चल पाता था, क्योंकि मैं देखता था, मैं सुबह निकलता हूं, उसके बाद सारा दिन मेरे दिमाग में यही बातें घूमती थी। और फिर क्या होता था पता है, दोपहर में 1 घंटा मुझे खाना खाने के लिए मिलता था। हमारे बॉस ने बाजू वाली होटल में कह के रखा था कि मेरे लोग हैं ना, तेरे होटल में खाना खाएंगे आके, मैं पे करूंगा। लेकिन मैं घर से खाना लेके जाके वहां पर जाके खाना खाता था। मेरे साथ जो मेरे कोलिंग्स होते थे, जो मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, हमें सबको 1 घंटा मिलता था। बिलीव मी, वो खाना खाने के बाद वहां पर बैठ के गॉसिप्स करते थे। मैं 10 मिनट में 2 रोटियां खा के अचार के साथ, भाजी के साथ, मैं अपने शॉप के गुडाउन में जाके दुआ करता था। मैं कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, यहां देखिए, कुछ चीजें विश्वास से मिलती हैं, कुछ चीजें स्टेप लेने से मिलती हैं। हर चीज फेथ से नहीं मिलती। जब यीशु जक्कई से मिला, जक्कई ने कहा जिन जिन को लूटा है सबको वापस कर रहा हूं। उसने अभी तक 1 रुपया किसको नहीं लौटाया था, सिर्फ उसने घोषणा की मैं ऐसा करूंगा। यीशु कहता है देखो आज इस घर में उद्धार आया है। क्या किया उसने? डिसीजन लिया, स्टेप उठाया उसने। यहां पर विश्वास की कोई बात ही नहीं है जी। मरियम उसके पांव पे बैठी थी। यीशु ने क्या कहा? जो भाग इसने चुना है ये इससे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था कि यीशु घर पे आया है ना, वो क्या खाएगा वो बाद में देखेंगे, पहले मैं वो खाऊंगी जो वो लाया है। ये इसका डिसीजन था। जक्कई ऊपर चढ़ा उसे देखने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं ये एक डिसीजन था, इसमें फेथ की बात ही नहीं है। हर दिन उसकी उपस्थिति में जीना एक निर्णय है, एक स्टेप है। मैंने लोगों को देखा है, लोगों को मिन्नतें करते हुए बाजू बाजू में जाके जाएंगे, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। आपको लगता है खुदा ने हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए बुलाया है जिसमें हम लोगों से मिन्नतें करें कि कुछ हमारे लिए वो करें? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो ये विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मुझे किसी से मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। वो उपस्थिति मुझे हर जगह अनुग्रह दिलाएगी। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चलिए मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। ये बहुत सिंपल है समझना, बट इट्स वेरी पावरफुल। आप जानते हैं कैथरीन कुलमैन अपनी हर मीटिंग में इसी कीमत को चुकाने की बातें करती थी जो उससे चुकाई थी। मैं रिसेंटली उनकी एक प्रेयर सुन रहा था जो यूट्यूब पे किसी ने 16 सेकंड की क्लिप डाली थी, और वो खुदा से कह रही थी यदि कुछ छोड़ा है तो बता, वो भी दे दूंगी। What a prayer! खुदा से कह रही थी अगर कुछ है जो मैंने रख छोड़ा है तो बता, मैं वो भी दे दूंगी। यहां पर आधा मामा बैठा हुआ है, आधा चाचा बैठे हुए हैं, आधा बिजनेस बैठा हुआ है, और यहां बच्चे बैठे हैं। पूरा सिंहासन, एक सिंहासन पे 16 लोग बैठे हुए हैं। इधर कुछ पे तो पूरा खानदान बैठा हुआ है। और हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। आज से बहुत साल पहले अब्राहम के दिल में इसहाक जाके बैठ गया था। खुदा ने कहा उसको मार। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मार रहा था। उसे कैसे मार सकता है प्रभु? वो तो प्रतिज्ञा किया हुआ संतान था। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा था। वो उसे खत्म कर रहा था।
वो उसका जो लगाव था ना उसके बेटे के प्रति, जो खुदा से बढ़कर था, खुदा उसे खत्म कर रहा था। आपको एक बात कहूं, डरेंगे नहीं? कल दिखेंगे ना सब। याद रखिए, जिस चीज को प्रभु से अधिक प्यार करोगे, एक दिन वो चीज प्रभु आपसे मांगेगा। क्योंकि परमेश्वर इसलिए नहीं मरा है ताकि आपको सब मिल जाए, यीशु इसीलिए मरा है ताकि आप उससे मिल जाएं। मैंने हमेशा ये प्रीचिंग सुनी है फ्रॉम डे वन, यीशु इसलिए मरा ताकि तुम्हें सब मिल जाए। इट्स नॉट बिब्लिकल। यीशु इसलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। He died for you. Don't just preach the benefits of the cross. सिर्फ क्रूस से निकले हुए फायदों का प्रचार न करें, यीशु तुम्हें ये देगा तो यीशु तुम्हें वो देगा। द रियल थिंग इज, वो इसलिए मरा ताकि आप पूरी तरह से उसके हो जाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा वो खुदा है, आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ेगा। He will fight for you. He will fight with you. कुछ भी हो जाए, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। याकूब एक चीटर था, उसके नाम का मतलब ही चीटर है। एक दिन वो सोया हुआ था, प्रभु उसके सामने के कहता है, याकूब। बोलता है, हाँ, जब तक मैं अपना काम पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं सोच रहा था, प्रभु चीटर को नहीं छोड़ता है, हमको कहां से छोड़ेगा? वो चीटर को नहीं छोड़ रहा है, आपको छोड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपके साथ है, अब आप उसके साथ हो लो। उसकी उपस्थिति में जियो, उसकी उपस्थिति हर जगह पे लेके जाओ। विश्वास करो, इंटरव्यू में कुछ गलती भी हुई ना तो भी नौकरी मिलेगी। मैंने देखा है परमेश्वर क्या क्या करता है। एक दिन एक प्रभु के महान दास एयरपोर्ट पे खड़े थे यूएस में। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्टिकुलर, मुझे एयरपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था, नाम था। अचानक उनको पेट में दर्द हुआ और परमेश्वर ने उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और मुझे पेट में दर्द हो रहा है। खुदा ने उससे कहा, वॉशरूम जा। वो वॉशरूम गया। बिलीव मी, उसको वहाँ पर भी कुछ ऐसा तकलीफ हुआ, उसे 25 से 30 मिनट वहाँ पर रहना पड़ा। और जब वो बाहर आया तो उसने क्या देखा, उसकी फ्लाइट के जाने के लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। उससे पुलिस से बड़ी मिन्नतें की कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, लॉक हो चुका है और वहाँ से बालकनी ले ली गई है। अब वो अपने सीट पे आके बैठ गया और प्रभु को कह रहा था, प्रभु शाम को मीटिंग है कैलिफोर्निया में। मीटिंग तो गई और वो जाके चुपचाप से बैठ गया, सब पेट को हाथ रख के। 15 मिनट के बाद उसे पता चला वो फ्लाइट 9/11 से टकरा गई है। इज़राइल के बाहर संदूक तकलीफें ला रहा था, इज़राइल के अंदर संदूक आशीषें ला रहा था। खुदा आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानता है, खुदा आपको बरकत देना भी जानता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, और आप ये भी जान लेना, आज का जो मैसेज है वो अधूरा है। इसका सेकंड पार्ट मैं कल इवनिंग में प्रीच करूंगा। ये जो मैसेज मैंने आपको दिया है ना, ये हाफ है। मैं इसका सेकंड पार्ट कल इवनिंग में प्रीच करूंगा। और आप सोचो, जब पहला पार्ट ऐसा है
सेकंड कैसे होगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, क्या है उसकी हुजूरी। यहां देखिए, एक दिन एक मछुआरा अपने घर से निकला अपने हाथ में नेट्स लेके, और उसने गलील के सागर में, उस झील में जाके अपना जाल बखेरा, कुछ नहीं मिला। फिर उसने अपने भाई से कहा होगा कहीं और डालें, यहां पर नहीं है तो क्या हुआ, कहीं और फिशेस कैच करते हैं। उसके भाई ने कहा होगा यस, मूव करते हैं। और फिर उन्होंने कहीं और जाल डाला और वहां पर भी उनको कुछ नहीं मिला। होते 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 उन्होंने देखा कि सूरज निकलने पर है, और अब तो उनको आशा ही चली गई, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से सारी मछलियां वापस नीचे चली जाती हैं, अंधेरे में वो ऊपर आती हैं। इसलिए हर फिशरमैन रात को ही मछलियां कैच करता है। अब जब उस सुबह किनारे पर आके अपने जालों को साफ कर रहे थे, अचानक वहां पर यीशु आता है और उसे कहता है अगर दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और पतरस कहता है प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है पर कुछ नहीं पकड़ा है, फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। और जानते हैं, जब उसने ऐसा किया, प्रभु ने उससे कहा चलो नाव को गहराई में ले चलो। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु गहराई में क्यों लेके चलें? सूरज किनारे पे छोटी छोटी मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी चाहिए ना, तो गहराई में जाना पड़ता है। एंड यू नो, और जब वो वहां पर गए, उस समय जिस समय कभी मछलियां ऊपर नहीं आती, उन्होंने जाल डाले और लिखा है इतनी मछलियां आई कि उन्हें अपने साथियों को संकेत देना पड़ा, जल्दी आओ, हम उसको खींच नहीं पा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है, मछली रानी रात को किधर गई थी? ये मछलियां रात को थी कहां पर? लेकिन जब सुबह वही मछलियां वहीं पर थी और इन्होंने बोट की तरफ देखा, तो मुझे लगता है इन्होंने कंपटीशन की, पहले मैं मरूंगी, पहले मैं जाऊंगी। दैट डे आई अंडरस्टैंड, उस दिन मैं एक बात जान गया, मछलियां पतरस को नहीं, यीशु को पहचानती थी। सुनिए, यहां देखिए, अगर आप उसके साथ हैं ना, हर चीज आपके पास आएगी। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ चलने में करो और किसी चीज में मत करो। मुझे पता है पढ़े लिखों को बात समझ में नहीं आएगी मेरी, ऐसा मुझे पता है, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, योर प्रॉब्लम इज दिस। मैं बॉम्बे में प्रीच कर रहा था, एक पढ़ा लिखा आदमी आया, यू सेड लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने कहा यस एग्जैक्टली, तो हु विल रन माई होम? मैंने कहा द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं प्रचार कर रहा था प्रभु की उपस्थिति में चलो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे पास आया और कहता है अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में चलेगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? मैंने कहा वही चलाएगा ना जो लाया तू। ऐसा कैसा। फिर दूसरा आया, ब्रदर, मैंने उस मीटिंग में तुरई बजाई थी, पास्टर, मैंने कहा हाँ, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत करते हो। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? चेलों ने कभी तुरई नहीं बजाई थी। मैंने कहा चेलों ने कभी व्हाट्सएप भी यूज नहीं किया था। वाई यू यूज व्हाट्सएप? मैं जा रहा हूं, निकल। कुछ भी करते रहते हैं आजकल। बोलो बाजू वाले को, ज्ञान होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिर्फ ज्ञान ही है। एक वो आपने देखा होगा, एक नया डॉक्ट्रिन आया हुआ है इन दिनों में, देयर इज अ कॉल पूर्वी बिजली। उसमें वो कोरियन लोग होते हैं, चिली चिकन, आई एम सॉरी चिली चिकन बोल रहा हूं, कोरियन लोग होते हैं, ऐसे वो चाइनीज टाइप के लोग रहते हैं। इन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया है, इनका नाम है सर्वशक्तिमान पूर्वी बिजली, और ये इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल हैं, और इनकी हमारे घर के पास में ब्रांच है। तो इन्होंने हमारे चर्च के एक बंदे को कॉल किया,
तुम लोग गलत कलीसिया में बैठे हो। तो हमारा जो जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा ना वो बहुत बुद्धिमान है। तो उससे बोला क्यों, क्या हो गया? बोलता है 2003 में यीशु आके चला गया। आपको पता होगा शायद, है ना, बस जगदीश जानते। उन्होंने कहा 2003 में यीशु आके चला गया है। तो उस बंदे ने बोला तेरे को भी छोड़ के गया? तू भी इधर ही है? उससे फोन रख दिया। उससे भी सोचा यार सही बात तो है, मैं भी यहीं पर हूं। अभी वो इन दिनों में हमारी कलीसिया में आके बैठता है। मुझे कुछ दिन पहले मिलके बोला था मुझे कुछ सेवा दो। मैंने कहा तू जिधर था उससे वहां से जाके लोगों को निकाल। जा, आजकल तो कुछ भी नॉनसेंस प्रीच करते हैं। आइए अपने पास वाले से कहिए हमें उसकी उपस्थिति में जीना है। कहिए हमें उससे उपस्थित जान के जीना है। से इन इंग्लिश, लिव बिफोर जीसस। यस, आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी क्लैप, गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग टू जीसस। वही करो जो उसको पसंद है। डू, वही करो। क्यों स्ट्रगल करते हो वीजा के लिए? जस्ट प्रे, उसके साथ रहो। जो वो चाहेगा वो बेस्ट होगा। आमीन। सो कितने लोग आज से प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे? वाह, वो बच्चे ने भी हाथ उठाया है। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। शायद वो जानता भी नहीं होगा फिर भी हाथ उठा रहा है। गॉड ब्लेस यू। दिस इज कॉल्ड डिजायर। आमीन। मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएं।